हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिंक लाइफ। तो आज हम लोग सीटेट में मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सीटेट में अच्छा अंक स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है और सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। तो अगर इनको माइनस करेंगे तो हमारा शेष कितना आएगा, 8999। अब 8999 को 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल हमारा आएगा 599 और शेषफल कितना आएगा, 14 आएगा। आप इसे डिवाइड करके देख लीजिएगा, शेषफल 14 आएगा और भागफल 599 आएगा। तो इसका आंसर नंबर 4 करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 12 सैकड़े माइनस 1000 बराबर है। तो देखिए, पहले 12 सैकड़े लिख लेते हैं। 1200 यानी सैकड़े का मतलब 1200। 10 दहाई तो यानी कि 10 दहाई यानी कि 100 और 11 इकाई तो 11। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं तो हमारा हुआ 1131। अब 1311 में से 1000 हम माइनस करेंगे। 1000 माइनस किया हमने तो कितना शेष बचा, 311। 311 शेष। सारी ये नहीं रह गए, केवल 311। तो 311 सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख। तो अगला क्वेश्चन है, 15, 20 तथा 25 के सबसे छोटे सार्व गुणज और सबसे बड़े सार्व गुणनखंड का अंतर। तो सबसे बड़े छोटे सार्व गुणज यानी कि इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं इनका। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 15, 20, 25 का एलसीएम हो जाएगा 300 और इसका सबसे बड़ा सार्व गुणज क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा 5, क्योंकि 5 सभी से डिवाइड हो रहा है। 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, तो 5 हुआ सबसे बड़ा। तो इनका अंतर पूछा गया है तो हम इनका अंतर निकाल लेते हैं। तो हमारा कितना आ गया, 295। 295 यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गुणनखंड 201 इंटू 105 में क्या जोड़ा जाए जिससे 21171 प्राप्त हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया 21105। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यानी कि गुणा करके आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें पूछा गया है क्या जोड़ा जाए। तो मान लेते हैं प्लस x जोड़ा जा रहा है तो कितना आ गया, 21171 इतना आता है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 21171 में से 21105 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1105 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आ जाएगा 66। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या के आधा खिलाड़ी हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है। तो सबसे पहले हम लड़के निकाल लेते हैं। लड़के कितने हैं, 2/3। 1260 का 2/3 निकालेंगे यानी कि 2/3। तो कितना आ गया हमारा, 840। लड़के कितना हुए, 840। और शेष लड़कियां कितनी हुई, 420 लड़कियां हुई। लड़के 840, 420 लड़कियां हुई। तो आगे कहा गया है लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। तो इसका 3/4 840 का 3/4 खिलाड़ी निकालते हैं तो कितना आया हमारा, 630। 630 खिलाड़ी लड़के हैं
और लड़कियों का आधा यानी कि इसका आधा तो 210, 420 का आधा करेंगे तो 210, तो टोटल कितना हो गया? 210 लड़कियां खिलाड़ी हैं और 630 लड़के खिलाड़ी हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे हम तो हो जाएगा 210 और 630 मिला के 840। अब हमें पूछा गया है विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है। तो 840 खिलाड़ी हैं तो शेष कितना बचा? 420 इसका यानी कि 1260 टोटल थे, जिसमें इसकी 840 खिलाड़ी हैं। अब हमें पूछा गया है कितना खिलाड़ी नहीं है। तो 840 जब खिलाड़ी हो गए तो 1260 में से 840 माइनस करेंगे तो 420 यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो 420 खिलाड़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9/4 में कितने 3/8 हैं? तो कितना 3/8 है? तो इसके लिए हमें 9/4 और कितने 3/8 हैं? तो 8/3 मल्टीप्लाई करेंगे इसको पलट के तो जितना आएगा वही उतने होंगे। तो 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 यानी कि 6। तो 9/4 में कितने 3/8 हैं? 6 3/8 है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख। तो अगला क्वेश्चन है, नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 केजी 650 ग्राम प्याज और 1 केजी 800 ग्राम टमाटर खरीदे। प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप केवल इसमें 300 केजी 650 ग्राम में से 1 केजी 800 ग्राम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए 3.650 और 1.800, तो इसे सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा देंगे तो घटाने पर कितना आया? 16 में से 8 गया 8 और 2 में से 1 गया 1 यानी कि 1 किलो 850 ग्राम। तो कितना अंतर आया? 1 केजी 850 ग्राम। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 225 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की भूमि पर दूरी 1800 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी है। तो देखिए 225 किलोमीटर जो भूमि पर है वो मानचित्र पर उसे आधा सेंटीमीटर में दर्शाया गया है। अब हमें दो नगरों के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर बताया गया है तो मानचित्र पर उसे कितने में दर्शाया जाएगा? तो देखते हैं इसके लिए। तो जब आधा सेंटीमीटर बराबर 225 किलोमीटर तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 450 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 450 किलोमीटर और 4 सेंटीमीटर बराबर हमारा हो गया 1800 किलोमीटर। आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आ गया 4 से 1 में मल्टीप्लाई किया 4 हो गया और 4 से 450 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा 1800 किलोमीटर। तो 1800 किलोमीटर को जो है मानचित्र पर उसे 4 सेंटीमीटर में दर्शाया गया है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 7 सही 1/2 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न के सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो इसमें मिनटों की संख्या कितनी होगी? 720 7 सही 1/2 दिनों में मिनटों की संख्या क्या हो जाएगी? यानी कि इसे लिख सकते हैं हम 15/2 और इसमें मिनट की मतलब पहले 24 घंटे होते हैं फिर उसके बाद 60 मिनट होते हैं। तो हम इसे करेंगे तो हमारा आ गया 7 सही 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 15/2 और इसमें हम मिनट निकालना है तो हमें पहले इसे घंटे फिर उसके बाद मिनट इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल आ गया। तो इसे मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं कितना आता है। तो देखिए
यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिए, यहाँ 12 हो गया और इन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा 10800 आ गया, 10800 आ गया। अब जो है पहले ऑप्शन में देख लेते हैं, 3 घंटे दिया गया है, तो 3 घंटे को सेकेंड में बदलना है, तो इसे 60 × 60, क्योंकि 60 से मल्टीप्लाई किए तो मिनट में हो गया, फिर उसके बाद 60 से मल्टीप्लाई किया हमने तो सेकंड में हुआ। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर 10800 आ गया। तो यानी कि 10880 जो यहाँ पहले आया था वहीं यहाँ पे भी आ गया है। तो यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो यानी 3 घंटे के बराबर हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घनाभाकार बक्से जिसकी बीमाएँ 7.2 मीटर इंटू 5.4 मीटर इंटू 1.8 मीटर हैं में रखे जा सकते हैं। तो घनों की संख्या पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले इनमें हम 7.2 और ये मीटर में दिया गया है ये सभी, तो हमें पहले इन सभी को मल्टीप्लाई को करके और 7.2 इंटू 5.4 इंटू 1.8 इन सभी को हम अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमें सभी में 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से गुणा करें यानी कि 6 जीरो आ गया। हम थोड़ा 60 में लिख लेते हैं। चलिए इसको कट करके 60 में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 60 में लिख लिया है। तो अब देख लेते हैं इसको हम 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या पूछा गया है। तो 30 × 30 घन में एक घन की भुजा बताया गया है। तो उस सभी घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 30 × 30 × 30 यानी कि 3 बार 30 से गुणा करेंगे। तो चलिए अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल यहाँ हो गया। उसके बाद इन सभी को डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 3 × 6 = 18 और 3 दूनी 6। उसके बाद फिर से यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो अब सभी को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ गया 2592। तो 2592 फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल इन द इंग्लिश लेटर एच एंड ई। एच और ई में राइट एंगल यानी कि 90 कोण कितने हैं, कितने 90 कोण हैं। तो देखिए यहाँ पे एच हम लिख लेते हैं। तो एच जो है यहाँ एच में देखिए यहाँ पे एक 90 अंश का कोण बन रहा है, एक यहाँ नीचे बन रहा है, फिर यहाँ भी एक ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है। तो यानी 4 कोण एच में बन रहे हैं। ई में देख लेते हैं ई में कितने कोण हैं। एक यहाँ बन रहा है, एक इस साइड बन रहा है, एक इस साइड और एक इस साइड। तो इसमें भी 4 कोण बन रहे हैं। तो दोनों मिला के 4 इसके 4 एच के 4 ई के, तो दोनों मिला के 8 एंगल बन रहे हैं। तो 8 राइट एंगल। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। किसी आयत की लंबाई से वर्ग की भुजा की दुगनी है। आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है। आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में अंतर क्या है। तो इसके लिए आपको परिमाप और क्षेत्रफल दोनों का सूत्र याद रहना चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं। वर्ग का परिमाप मतलब 4 × भुजा। तो 4 × भुजा बराबर वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है 120। तो भुजा कितना हुआ, भुजा कितना आ गया हमारा 4 से डिवाइड कर देंगे तो 30 इसकी भुजा आ गई। वर्ग की भुजा 30 आ गई और आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की दुगनी होगी। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी 60। तो आगे देख लेते हैं। तो हमें आया इसका वर्ग
वर्ग की लंबाई 30 सेंटीमीटर, तो इसकी वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 30 गुणे 30, क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल 30 गुणे 30 वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू 30 गुणे 30 यानी कि 900 वर्ग का क्षेत्रफल 900 आ गया। और वर्ग आयत की लंबाई हमारी आ गई थी 60 सेंटीमीटर, तो इसकी परिमाप दिया गया है। तो परिमाप निकालने के लिए आपको पता है कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, चौड़ाई प्लस लंबाई, लंबाई होगी यहाँ पे, तो बराबर कितना दिया गया 156। तो 156, तो यहाँ पे हमें लंबाई पता है 60 है हमारी लंबाई, तो देखते हैं पहले 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 78 आ गया 2 से डिवाइड करने पर। और 60 यहाँ है, तो चौड़ाई कितनी आ गई, अगर लंबाई 60 है और लंबाई प्लस चौड़ाई 78, चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास 18 आ गई। तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल 900 आ गया और लंबाई इसकी आयत की 60 और चौड़ाई 18, तो इसका आप क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई 60 रही और चौड़ाई 18 रही, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया 1080। और इसका वर्ग का क्षेत्रफल आया था 900। तो अब हमें इसका अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो कितना आ गया घटाने पर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 180, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया है किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। तो 25 विद्यार्थियों का प्राप्तांक दिया गया है। कितने विद्यार्थी के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच में है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए हमें 55 और 75 के बीच जितने भी अंक हैं सभी को लिख लेना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं 55 और 75 के बीच जो भी अंक हैं। तो देखिए 68 बड़ा है, यानी कि इससे 55 और 75 के बीच में है। उसके बाद है 71, उसके बाद है 56, उसके बाद है 62, फिर 71, फिर 72, फिर उसके बाद 58, उसके बाद 64, 57 और 57 दोबारा, फिर 62। ये कितने आए, तो ये टोटल मिला के हमारे पास आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 टोटल आए। तो कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच है 11, तो यानी कि 11। सेकेंड ऑप्शन 11 दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें अगले क्वेश्चन में दिए गए हैं निम्न तालिका एक दुकान द्वारा सप्ताह के 6 दिनों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। दुकानदार द्वारा रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या और शुक्रवार तथा बुधवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या में क्या अंतर है। तो देखिए सबसे पहले हम रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। रविवार को 65 और सोमवार को 40 और बृहस्पतिवार को 20। तो ऐड कर लेते हैं हम इन सभी को, तो कितना आ गया 5 125 आया। और उसके बाद पूछा गया बुधवार और शुक्रवार को बेची गई पुस्तकों की संख्या। तो बुधवार को 50 बेची गई थी और शुक्रवार को 70।
तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आया 120। अब दोनों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं, तो 125 में से 120 गया तो 5 बचा, तो फर्स्ट ऑप्शन 5 आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक पैटर्न दिया गया है, आपको इस पैटर्न पे ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 1 2, 3 दूनी 6, 5 3 15, 7 चौक 28, 11 55, 13 छक्का 78 और 17 7 119, 19 8 152। तो हमें अब आगे दिया गया है 2 खाली स्थान दिया गया है, खाली स्थान को हमें भरना है। तो किसे भरेंगे, 9 दिया गया है, उसके आगे 9 से हम किस में गुणा करते हैं तो हमारा उसके पीछे वाला अंक आ जाए। तो देखिए पहले ऑप्शन में देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है 21 अब गुणे इसको 9 से गुणा करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो 189, तो 189 आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हुआ। यानी कि 21 गुणे 9 इक्वल टू 189, तो ये सही हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।